हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टू लाइफ में। तो आज है 14 मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और एक बार इसे कमेंट सेशन में जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए ताकि सेशन को शुरू किया जाए। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड की बात करें तो फर्स्ट वर्ड है सस्टेनेबल। तो देखिए सस्टेनेबल के लास्ट में आप BLE देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो जब बात करें अगर BLE का, तो BLE एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। ये क्या होता है? एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो जब भी आप वर्ड के लास्ट में BLE देखे तो आप उसे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंसीडर करेंगे? तो एडजेक्टिव। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आइए देखते हैं इसका मीनिंग। तो इसका मीनिंग होता है द एबिलिटी टू बी मेंटेन एट ए सर्टेन रेट और लेवल। मतलब ऐसी योग्यता कि किसी चीज को एक लेवल पे, एक रेट पे उसको मेंटेन रखना है, उसको नियंत्रित रखना, ठीक है। तो वैसे एबिलिटी को क्या बोला जाता है? सस्टेनेबल बोला जाता है। क्या बोला, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सस्टेनेबल। यानी कि सस्टेनेबल मतलब क्या होता है कि निरंतरता। क्या हो जाएगा? निरंतरता। यानी कि किसी चीज में जो रेट हो उसका कैसा, उसका जो रेट हो उसको मेंटेन रखना, ठीक है। उसका रेट मेंटेन रखना या उसके लेवल को मेंटेन रखना। तो सस्टेनेबल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके सिनोनिम्स को देखते हैं कि इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है। तो कंटिन्यूअस हो सकता है, वायबल हो सकता है, फिजिबल हो सकता है या फिर अनसीजिंग हो सकता है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कंटिन्यूअस में OUS आया है। तो OUS की बात करें तो ये भी एक क्या होता है? एडजेक्टिव सफिक्स है। ये भी एक एडजेक्टिव सफिक्स है। तो जो भी सफिक्स आपको बताया जा रहा है जरूर से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। लाइक CDS का एग्जाम हो गया, NDA का एग्जाम हो गया, FCAT में, वहाँ पे पूछ लिया जाएगा आपको वर्ड देके कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यहाँ पे BLE अभी बताया, तो देखिए वायबल में BLE आ रहा है, फिजिबल में BLE आ रहा है। तो ये सब सफिक्स है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और देखिए जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, अगर उससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्पेरस। देखिए लास्ट में OUS आ गया यहाँ पे भी। तो अगर OUS की को बताया था कि क्या है? एक एडजेक्टिव सफिक्स है, इसलिए प्रोस्पेरस एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है सक्सेसफुल इन मटेरियल टर्म। मतलब कोई चीज जो क्या हो? सक्सेसफुल हो, सफल हो। किस टर्म में? तो मटेरियल टर्म में, ठीक है। मटेरियल टर्म में वो सफल हो तो उसके लिए प्रोस्पेरस वर्ड यूज करेंगे, यानी कि समृद्ध है। कोई चीज जो समृद्ध हो, सक्सेसफुल और संपन्न हो। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो बस्टलिंग हो जाएगा, फ्लोरिशिंग हो जाएगा, फॉर्चुनेट हो जाएगा या फिर प्रिविलेज हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्ड क्या हो गया? प्रोस्पेरस हो गया, जिसका मीनिंग होता है समृद्ध, बस्टलिंग, फ्लोरिशिंग, फॉर्चुनेट या प्रिविलेज, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आप पिक्चर भी देख रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो भी पिक्चर लगाया जाता है काफी रेलिवेंट पिक्चर होता है, जिसे देख के आप वर्ड को विजुअलाइज करके आसानी से वर्ड को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मतलब यहाँ पे दिखाया गया मिट्टी का फिगर जो क्या है, वो क्या है? काफी ज्यादा समृद्ध है, यानी कि न्यूट्रिशन से भरा पड़ा, इसलिए इसमें जो पेड़ है बहुत अच्छे तरीके से उगा हुआ है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। ये भी एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ इंक्लूडिंग। मतलब जिसमें कोई चीजें इंक्लूड हो, सम्मिलित हो, उसको इंक्लूसिव बोला जाएगा। यानी कि समावेश, जिसमें क्या हो? समावेश हो लोगों का, मतलब मिल के कोई चीज सम्मिलित होकर कुछ कर रहे हो, उसको इंक्लूसिव बोलेंगे। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, इंसर्शन हो जाएगा या फिर इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ये इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो वर्ड क्या हो गया? इंक्लूसिव, जिसका मीनिंग होता है समावेश, ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इनकॉर्पोरेशन, एडिशन, इंसर्शन, इंट्रोडक्शन या फिर इन्वॉल्वमेंट। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है कुछ चीज, ION, 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 ION और MENT। तो देखिए ये सारे ION और MENT दोनों क्या है? नाउन सफिक्स है। दोनों क्या है? नाउन सफिक्स है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे पिक्चर भी लगा दिए, तो पिक्चर में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग एक साथ शामिल होकर कोई वर्ड को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए पिक्चर भी, पिक्चर काफी ज्यादा आपको हेल्प कराता है वर्ड को विजुअलाइज करके याद कराने में। नेक्स्ट वर्ड है एलियंस। एलियंस की बात करें तो एक नाउन है। एलियंस यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए यूनियन और एसोसिएशन फॉर्म फॉर म्यूचुअल बेनिफिट स्पेशली बिटवीन कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एलियंस आपको देखने को मिलता है ज्यादातर पॉलिटिक्स में, यानी कि दो अलग अलग पार्टीज है। तो वो जब मतलब अपना सरकार बनना चाहती है तो दो अलग अलग पार्टी मिलके अपना सरकार बना लेता है। यानी कि एलियंस का मतलब होता है गठबंधन। क्या होता है? गठबंधन, ठीक है।
गठबंधन इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर इसके सिनोनिम्स की देखिए तो वर्ड एलियंस हो गया, जिसका मीनिंग क्या होता है कि एसोसिएशन का फॉर्मेशन करना, यानी कि साथ में मिलकर कोई काम करना जिससे क्या म्यूचुअल बेनिफिट हो, पारस्परिक फायदे के लिए क्या कर, दो कंट्री हो गया, दो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो दोनों आपस में मिलके कोई चीज मान लीजिए प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, तो उसको एलियंस बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि नोट वोल्ट जो होता है, ठीक है, तो जो नोट एक अलग कंपनी बनाएगा और बोल्ट बोल्ट अलग कंपनी बनाएगा, तो उससे क्या होगा कि उसका साइज में डिफरेंस आ सकता है, तो दोनों एक साथ एलियंस करके अगर प्रोडक्ट बनाए तो उससे बेनिफिट होगा, ठीक है, दोनों कंपनी को ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसका हिंदी मीनिंग संधि होता है। एलियंस का क्या होता है, हिंदी मीनिंग संधि होता है। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो एसोसिएशन, लीग, कॉम्पैक्ट या फिर कॉन्कॉर्डेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एसोसिएशन, लीग, कॉम्पैक्ट, कॉन्कॉर्ड कॉन्कॉर्डेंट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, पिक्चर में क्या हो रहा है कि दो अलग अलग लोग हाथ मिला रहे हैं, यानी कि हैंडशेक कर रहे हैं, यानी कि वो आपस में एलियंस कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरी की बात करें तो एक नाउन है। बेनिफिशियरी क्या है, एक नाउन है जिसका देखिए बेनिफिशियरी का मीनिंग क्या होता है कि जो किसी को किसी तरह का लाभ मिल रहा हो, जैसे गवर्नमेंट का कोई फंड मिल रहा है, गवर्नमेंट से कोई पैसा किसी तरह का मिल रहा हो। जैसे जो लोग 60+, जिनका एज 60+ हो जाता है, तो सरकार उन्हें वृद्धा पेंशन देती है, ठीक है, उन्हें क्या देती है, वृद्धा पेंशन देती है। तो जो लोग जिन्हें वृद्धा पेंशन मिल रहा है उनको बेनिफिशियरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेनिफिशियरी, यानी कि इसका मीनिंग लाभार्थी होता है। यानी कि ए पर्सन हु डिराइव्स एडवांटेज फ्रॉम समथिंग, स्पेशली ए ट्रस्ट, विल और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि कोई भी पर्सन जिन्हें जिससे एडवांटेज यानी कि लाभ मिल रहा है किसी द्वारा, लाइक कोई ट्रस्ट हो गया या कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, वो मिल रहा है, तो उसको बेनिफिशियरी बोलेंगे। जैसे आपको अभी वृद्धा पेंशन वाला एग्जाम्पल देके बता चुके हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग लाभार्थी होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो एरेस, इनहेरिटर, लिगेट या फिर रेसिपिएंट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, लाभार्थी का एरेस, इनहेरिटर, लिगेट या फिर रेसिपिएंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में कि एलआईसी का कुछ इस तरह का पिक्चर होता है, मतलब लोगो होता है, ये एलआईसी का नहीं है लेकिन इसी तरह सिमिलर होता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड के पहले हम थोड़ा सा होमवर्क का बात कर ले रहे थे। होमवर्क में आपको यही चीज़ बताते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाता है उससे कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। जब आप वर्ड से सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे तो वो आपको जो भी वर्ड है वो जल्दी से याद हो जाएगा, मतलब आप सेंटेंस बनाना सीख गए तो वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। तो इसलिए हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उससे सेंटेंस बनाइए और कमेंट सेक्शन में जरूर से सेंटेंस को टाइप कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है प्रायोरिटाइज्ड। क्या है, प्रायोरिटाइज्ड, जो एक वर्ब है। प्रायोरिटाइज क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है डेसिग्नेट और ट्रीट समथिंग एज बीइंग वेरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कोई किसी चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू देना, ठीक है, किसी को प्रायोरिटी ज्यादा देना, जैसे मान कर कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, ठीक है, तो उसको प्रायोरिटाइज बोलेंगे, यानी कि प्राथमिकता देना, किसी चीज को क्या देना, प्राथमिकता देना। जैसे जब आप फॉर्म डालते हैं, लाइक सीडीएस का फॉर्म डालते हैं या फिर एनडीए का फॉर्म डालते हैं, तो वहाँ पे प्रायोरिटी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, या फर्स्ट प्रेफरेंस आर्मी देंगे या एयरफोर्स देंगे, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स देंगे या फिर नेवी देंगे। तो इस तरह आप उसमें प्रायोरिटी डालते हैं कि आप किस में जाना चाहते हैं। तो जिस चीज़ का आप प्रायोरिटी दे रहे हैं यानी कि प्राथमिकता दे रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लग रहा हो। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ग्रेड हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा या फिर रेंज हो जाएगा, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्ड क्या हो गया, प्रायोरिटाइज हो गया, जिसका मीनिंग होता है प्राथमिकता देना। ग्रेड, ऑर्डर, प्लेस, रेंज इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है इंडक्टेड। इंडक्टेड की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है, अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो कंस्क्रिप्ट हो जाएगा, इनलिस्ट हो जाएगा, इनेगुरेट हो जाएगा या फिर रिक्रीट हो जाएगा। देखिए इंडक्ट मतलब होता है किसी चीज को लाना, ठीक है, किसी चीज को, नया चीज को लाना, ठीक है। तो इंडक्टेड यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मीनिंग होता है किसी नए चीज को लागू कर देना, इंडक्ट कर देना। तो कंस्क्रिप्ट, इनलिस्ट, इनऑगरेट या फिर रिक्रीट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर किस चीज का दिखाया गया, तो अपाची हेलीकॉप्टर का, किस चीज का, अपाची हेलीकॉप्टर का। तो क्या जो इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, उसने क्या किया, अपाची हेलीकॉप्टर को इंडक्ट किया, यानी कि अपने में शामिल किया, अपने विंग्स में, ठीक है। तो आई होप आपको इंडक्टेड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो इंडक्टेड मतलब होता है किसी चीज को शामिल कर लेना, ठीक है, शामिल कर लेना, अपने अंदर ले लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को। तो नेक्स्ट वर्ड है कमोडिटीज। कमोडिटीज की बात करें तो एक नाउन है। कमोडिटीज यहाँ पे एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है यूजफुल और वैल्यूएबल थिंग्स, मतलब कोई चीज जो क्या हो, यूजफुल हो,
लाभदायक हो या फिर उसका वैल्यू हो, यानी कि वैल्यूएबल हो, उसको कमोडिटीज बोलते हैं। यानी कि जिसका हमें जरूरत हो, जिसका यूज कर रहे हो हम डेली, तो उसको कमोडिटीज बोलेंगे। यानी कि माल, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा गुड्स बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो कार्गो, फ्रेट, स्टॉक या फिर टेक्सटाइल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कार्गो, फ्रेट, स्टॉक, टेक्सटाइल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रहेंसिव की बात करें तो एक एडजेक्टिव हो गया। कॉम्प्रहेंसिव यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया, जिसका मीनिंग होता है इंक्लूडिंग और डीलिंग विथ ऑल और नियरली ऑल एलिमेंट और एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज़ को इंक्लूड करके उसके साथ डील करना। ठीक है, यानी कि कॉम्प्रहेंसिव मतलब होता है विस्तृत, मतलब किसी चीज़ को विस्तृत तरीके से बताना, समझाना। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग कॉम्प्रहेंशन बनाते हैं, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जब इंग्लिश का सेक्शन कर रहे होते हैं तैयारी, तो उसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी पढ़ना होता है। तो उसको अच्छे से क्या करते हैं, विस्तार रूप से पढ़ के और उसका आंसर देते हैं। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रॉड, कंप्लीट, इंसाइक्लोपेडिक या फिर एक्सहॉस्टिव, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे हम कॉम्प्रहेंशन पढ़ते हैं तो जब तक उसको पूर्ण रूप से नहीं पढ़ेंगे उसका क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका आंसर उसी के बीच में छुपा होता है। ठीक है, तो कॉम्प्रहेंसिव मतलब हो गया विस्तृत, ब्रॉड, कंप्लीट, इंसाइक्लोपेडिक, एक्सहॉस्टिव, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आज के सेशन का लास्ट वर्ड है ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन की बात करें तो एक नाउन हो गया, क्योंकि लास्ट में आई ओ एन आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आपको आई ओ एन देखने को मिले तो वो वर्ड क्या कंसिडर कर लेना है, नाउन, क्योंकि आई ओ एन एक नाउन सफिक्स होता है। तो अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मेकिंग और बिकम ग्रेटर इन साइज और अमाउंट। मतलब ऐसे प्रक्रिया या ऐसा कार्य जिसमें हम किसी चीज को बड़ा बना रहे हैं, उसके साइज या अमाउंट को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके साइज और अमाउंट को बढ़ा रहे हैं, तो उसको ऑगमेंटेशन बोलेंगे। अगर इसके सिनोनिम्स की हिंदी मीनिंग की बात करें तो वृद्धि, यानी कि किसी चीज में बढ़ोतरी हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात कर लें तो इन्हेंसमेंट हो जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा, एसेशन हो जाएगा या फिर एडिशन हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि जो बिल्ली का पिक्चर दिखाया गया, तो जो बिल्ली जब पैदा होती है तो वो काफ़ी छोटा होती है, धीरे धीरे वो बड़ा होते जाती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड क्या हो गया, ऑगमेंटेशन हो गया, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है वृद्धि, इन्हेंसमेंट, इनलार्जमेंट, एसेशन या एडिशन, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो कोई भी जो जानवर है, इंसान है, जब वो पैदा होता है तो काफ़ी छोटा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। ठीक है, तो हम उसको रिलेट करके इससे याद रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।